एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मिस्टर स्टेपमेंट कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत बधाई कि हमने एक बहुत ही शानदार साल हम पूरा करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। ये एक ऐसा साल रहा हम सबकी जिंदगी में कि कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है इसके अंदर में। तकरीबन लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। अब इस सिस्टम का स्टेपमेंट का एक ऐसा दौर आने वाला है जो हमारी जिंदगी में जो बदलाव आया है उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी इस फेज में होगी सभी के लिए। हम हर बार जो प्रॉमिस करते आए हैं वो डिलीवर हमने किया है। ये हमारी परंपरा रही है और उम्मीद करते हैं कि अभी हम जो आप लोगों से रूबरू होने वाले हैं और फेज 2 का जो आपको एक प्रेजेंटेशन आज में दिखेगा उससे ये जो उत्साह और ये जो एक जोश हमारे कम्युनिटी में है वो डेफिनेटली दुगना हो जाएगा, ऐसा हम सबका मानना है। तो आप लोग सब तैयार हैं इस धमाके को जानने के लिए? सब लोग अपना यस नो लिखे यहाँ पे जो भी है। और मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा इसके अंदर में। अ, हेलो सर, स्क्रीन पे अभी भी कुछ लाइनें आ रही है, कोई यस है सर। स्क्रीन पे जो है अभी भी लाइन आ रही है, कोई है गैलेक्सी 7J7 मैक्स, उनके फोन से लाइन्स आ रहे हैं। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ उनको भी। कोई सैमसंग है भी और कोई नया बंदा है इसके अंदर। जी, 24 पीपल के बाद वो हो जाएगा। फुल स्क्रीन कर दो। ओके। राजेश, स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर, विजुअल है। क्लियर है ना? यस ओके। क्लियर सर। तो अभी बहुत समय हम बर्बाद नहीं करते हैं इसके अंदर में। मैं संदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे और इस साल की आने वाले साल की शुरुआत करें। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो संदीप जी को वेलकम करें सभी लोग। और टू संदीप सर का संदीप, स्वागत है। और टू संदीप भाई। थैंक यू सो मच सर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस सर। थैंक यू सो मच। एक्सट्रीमली वेल सर। वो तो होना ही है सर। बस मिंटीलिया दिख रहा है सर अगले साल अब। पक्का। तो शुरू करें अपन। यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो आज का विषय, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले एक साल से हम स्टेपमेंट में सभी लोग काम कर रहे हैं। और स्टेपमेंट की शुरुआत जब हुई थी तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अर्ली एक्सेस के टाइम पे इसमें पार्टिसिपेशन किया होगा। अर्ली एक्सेस में भी दो फेज आए हुए थे। फेज 1 कुछ 45 डेज के लिए था, फिर फेज 2 आया, वो भी 45 डेज के लिए था।
फिर इसकी प्रॉपर ऐप लॉन्चिंग की गई, जहां से फिर स्टेप रिवॉर्ड्स आने चालू किए गए। तो पुराने सभी लोगों को पता है कि ये एक ऑफर ईयर था। सभी को पता था कि हम फर्स्ट टाइम जब ये स्टेप मिंट लॉन्च करेंगे तो नेक्स्ट 1 ईयर तक एक ऑफर पीरियड होगा। और उसके बाद जब हम फेज 2 लेकर के आएंगे, तो एक्चुअल जो फेज 2 में लेकर के आएंगे, वो कह सकते हैं कि रेगुलर रेगुलर कॉन्सेप्ट लेकर के हम आने वाले हैं। क्योंकि इसके पीछे का जो मोटिव है, आप सभी को पता है कि अभी पिछले 1 साल से काफी चीजें, लोगों का एक फीडबैक आता था कि ये स्टेटमेंट कितना दिन तक चलेगा, राइट ना? क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी कंपनी मार्केट में कोई सस्टेन नहीं कर पाई हो जो इतना हायर रिटर्न देती हो। तो कई बार ये होता था कि जब भी लोगों के साथ डिस्कशन होता था इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो लोग इसलिए भी आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता था कि यार कोई कंपनी इतना कैसे दे सकती है। बट आप सभी लोगों को इस बात की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया कि स्टेपमिंट जैसा एक प्रोजेक्ट है मार्केट में, जो अपने कमिटमेंट पे पूरी तरीके से खरा उतरता है। अगर अर्ली एक्सेस की मैं बात करूं, तो जो भी वहां पे रिटर्न्स आप लोगों को दिए गए थे, वो पूरे 1 साल तक प्रॉपर आपके वॉलेट में आते चले गए। फेज 2 के भी रिवॉर्ड सभी को मिले हैं, और पिछले 1 साल से जो हमारा नॉर्मल चालू हुआ, वहां से अभी तक भी किसी एक सिंगल व्यक्ति का भी रिवॉर्ड कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस अपार सफलता के कहीं ना कहीं आप सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सभी ने मेहनत की है, डेडिकेशन के साथ काम किया है, इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा किया है स्टेटमेंट को लेकर के। लोगों के मन में जा जाके आपने जो विश्वास पैदा किया है, उस सबके बदौलत ये सब कुछ हो पाया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुंचाया सक्सेसफुली। 1 साल तक हम लोगों ने सफर किया है यहाँ पे। तो अब समय आ गया है कि हम लोग फेज 2, जिसकी चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार चली आ रही थी कि हम, भाई ये थोड़ा कंट्रोल करो यार, स्क्रीन पे कौन लिखते रहता है? राजेश जी। यस सर। मैं चेक कर रहा हूँ एक मिनट। राइट। तो अब हम चर्चा करेंगे कि फेज 2 में क्या चीजें आने वाली हैं, और उसका इम्पेक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कितने लोग इस बात को लेके एक्साइटेड हैं कि अब जो ये स्टेटमेंट का प्लान है, एक ऐसे दौर की तरफ जाने वाला है जहां से ये प्लान जो है एक प्रॉपर स्टेबल प्लान की तरफ मूव कर रहा है, जो हमारा एक लाइफ टाइम का एक अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। तो आप सभी लोग चाहें तो मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में जा करके, जिनको भी इस बात को लेके उत्साह है कि हम फेज 2 आने के बाद, हेलो। जैसे कि थोड़ा बहुत तो सभी को आइडिया होगा ही कि फेज 2 में मोस्टली जो चीज है, जिसको लेकर के काफी लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, वो यही था कि जो रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं कम होने वाले हैं फेज 2 के आने के बाद। बट कितना कम होगा, क्या होगा, ये आज हम लोग बिल्कुल जानेंगे। तो फेज 2 के अगर हम लोग फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कई मीटिंग्स में चर्चा किया है कि फेज 2 जब आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड ही कम नहीं होंगे, उसके साथ साथ में ना आपको बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स भी आपके एप्लीकेशन में मिलेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं, प्लस अपनी कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स भी आएंगे जिससे स्टेटमेंट के लिए कुछ रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। तो ये तमाम फीचर आपके फेज 2 में आने वाले हैं, जिसको देख के पूरी दुनिया आपके स्टेटमेंट को एक अलग ही नज़र से देखने वाली है। जिसमें हम लोग पहले फीचर की अगर बात करें तो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसका आप सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, और वो है हमारा फ्री साइन अप। तो ये फ्री साइन अप का जो इसमें इंटीग्रेशन किया गया है आपके एप्लीकेशन में, वो भी कहीं ना कहीं फेज 2 का ही एक पार्ट है, जिसको पहले से ही लाइव कर दिया गया है। और आप सबको मैं बता दूं कि जितने भी फीचर्स आने आने वाले हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, एक साथ सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है।
तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर्स को इसमें ऐड करते जाएंगे, बट वो क्या होंगे वो जरूर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग फ्री साइन अप की बात करें तो स्टेटमेंट फेज 2 में जो फ्री साइन अप आया है उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पिछले कुछ ही दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 2 लाख नए सब्सक्राइबर को जो है ऑन बोर्ड कर लिया इस फ्री साइन अप के माध्यम से। और फ्री साइन अप में आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति स्टेपमिंट ऐप डाउनलोड करके अगर डेली 10,000 स्टेप वॉक करता है बिना किसी सब्सक्रिप्शन को पैकेज को बाय किए हुए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट को किए हुए, तब भी वो यहाँ से लगभग एक महीने में $10 के वैल्यू का एमएनटी टोकन यहाँ से वो अर्न कर सकता है। तो ये चीजें शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया और आज हमारी कम्युनिटी जो आज से 1 डेढ़ महीना पहले 30,000 35,000 40,000 लोगों की हुआ करती थी वो आज कहीं ना कहीं 3 लाख तक लगभग पहुंच चुका है। वो कम्युनिटी अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो रखे हैं प्ले स्टोर पे और कुछ ऐप स्टोर्स पे। लगभग टोटल अगर अपन देखें तो 3 लाख के आसपास हमारी कम्युनिटी पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतने कम समय में जिस रफ्तार से कम्युनिटी आपके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करके अभी साइन अप कर रही है, निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में दोस्तों इसका बहुत बड़ा फायदा आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपके प्लेटफॉर्म में एंटर नहीं करता है, ऑनबोर्ड नहीं होता है, प्रैक्टिकली जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता है आपके फीचर्स का, आपके सर्विसेज का, तब तक उसको पता नहीं होता है कि बेसिकली हमको यहाँ पे मिल क्या रहा है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्री साइन अप के माध्यम से बहुत सारे लोग आपके इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको इसका बेनिफिट, इसका एडवांटेज समझ में आ रहा है, वो सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर रहे हैं, जिसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आप जैसे सभी लोगों को मिलता है जब भी वो कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वो है हमारा टीम बेस्ड चैलेंजर ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फीचर इसके अंदर हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसके बारे में अगर बात करें तो द चैलेंजर्स ग्राउंड इज ए कम्पिटिटिव फीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। एक बार इसको हाँ, वेर यूजर कैन पार्टिसिपेट एंड वेरियस चैलेंजेस created and managed by the admin. This feature encourage user engagement and reward user based on performance and referrals। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो चैलेंजेस ग्राउंड लेकर के आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, इसके माध्यम से यूजर्स के आने की मतलब स्पीड समझ लो अब और बढ़ने वाली है और इसके माध्यम से लोग आपस में एक कंपटीशन कह सकते हैं करने वाले हैं कि कौन कितना ज़्यादा रेफरल्स बनाने वाला है। और सिर्फ रेफरल्स नहीं, उनके माध्यम से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉक करने वाले हैं और वॉक करके अपने हेल्थ को मेंटेन करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये चैलेंजर्स ग्राउंड बनाया गया है, जिसमें आप फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करके और उनको प्रॉपर वॉक करते हुए मॉनिटर करके आप इसमें जो लीडर बोर्ड होगा उसमें अपनी पोजीशन टॉप पे बना सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंजर ग्राउंड होगा वो मल्टीपल टाइप का होगा, जिसको अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग जोन के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार फीचर्स फेज 2 में आपको देखने को मिलेगा चैलेंजर्स ग्राउंड के रूप में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे, एक सेकंड, ये स्लाइड आगे नहीं जा रहा है, राइट। तीसरा जो एक और फीचर की बात करें जो स्टेटमेंट फेज 2 में लेकर के आने वाले हैं वो है मर्केंडाइज स्टोर। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट ऐप पे ही कुछ ऐसे वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपके फिटनेस को ध्यान में रख करके लाया जा रहा है। ठीक है, और अच्छी बात ये होगी कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एमएनटी के थ्रू पे करके भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्समेंट के एसेसरीज होंगे जो स्पोर्ट्स के लिए काम आते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया आपका, जो लोअर्स हो गए, शूज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके फिटनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बाय करने का मौका मिलेगा।
और पेमेंट मोड एमएनटी होगा, जिसमें आप एमएनटी के थ्रू अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं बाय करके। और ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के लिए एक रेवेन्यू मॉडल भी है, जिसके माध्यम से स्टेटमेंट की थोड़ी एक रेवेन्यू भी जनरेट होनी चालू हो जाएगी। उसका भी एडवांटेज डायरेक्टली कहीं ना कहीं कम्युनिटी को ही मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड किया जा रहा है फेज 2 में। नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो ये है फिटनेस ओरिएंटेड सोशल कम्युनिटी फीड। ये बेसिकली एक आपको एक्सपीरियंस देगा स्टेटमेंट एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप आज कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जस्ट लाइक एक सोशल फीड जैसा है, जहाँ पे आप अपने खास करके अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने स्टेटमेंट ज्वाइन करने के बाद डेली जैसा वॉक कर रहे हैं तो आपके फिटनेस में कुछ चेंजेस आ रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो रहते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ पे हम एक बड़ा कम्युनिटी खड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियर फ्यूचर में जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग, ठीक है, तो इस तरीके के आप अपने टीम के साथ मीटिंग भी, लाइव कन्वर्सेशन भी करना है तो शायद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ऐप के थ्रू ही अपनी टीम को इनवाइट करके और उनके साथ जो भी डिस्कशन करना है वो सब कुछ भी आप यहीं पे कर पाएंगे। तो ये तमाम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे ही हम एक सोशल फीड लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे हम अपने लोगों के साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी इमोशंस को, अपने थॉट को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ भी बताना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को पता भी है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, स्टेटमेंट के लिए, हमने अब एक ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पे फाइनलाइज किया हुआ है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इनके साथ अगले 2 साल के लिए। और ये कोई और नहीं है, बैडमिंटन के इंटरनेशनल प्लेयर साइना नेहवाल जी हैं, जिनका फोटो शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये अब ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं आपके स्टेटमेंट के। तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये एक काफ़ी नोन फेस हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और इनकी प्रेजेंस जहाँ पे होती है तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो इनके आपके इस प्रोजेक्ट में आ जाने के वजह से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आने वाला है। काफ़ी लोग हमारी कम्युनिटी में इसके थ्रू भी शामिल होने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट मंथ में जो हमारे एलडीपी होने वाले हैं, उसमें साइना नेहवाल जी बाकायदे प्रेजेंट भी रहेंगी, जिनके साथ आप मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को वापस बहुत सारी बधाइयाँ। और हाँ, स्टेटमेंट में अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पिछले 1 साल में जो कुछ भी हम लोगों ने अचीवमेंट किया, इतने सारे लोगों ने अपने लाइफ में जो चेंजेस लेके आए स्टेटमेंट के थ्रू, या ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा किया है, तो उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करता है, रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं वो मैं मानता हूँ ऐसा कि जो हमारा एलडीपी प्रोग्राम जो चला पिछले 1 साल से, कई बार हमने LDP 1 के सेशन लगाए, कभी हैदराबाद में, तो कभी जिम कॉर्बेट में, तो कभी लीडर्स अपने लेवल पे इसको कहीं पे किए, फिर हम लोगों ने दिल्ली में जो लीला में किया। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला, ये स्टेटमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल थी, जिसके माध्यम से काफ़ी लोग इस बात को समझ पाए कि एक्चुअली एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट होता क्या है। क्रिप्टो इंडस्ट्री का सही नॉलेज लोगों को मिल पाया, तभी जा करके लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक जा करके आप अपना नॉलेज शेयर कर पाए और लोगों को ट्रस्ट दिला पाए कि यहाँ पे भी, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी एक बेहतर फ्यूचर बनाया जा सकता है, यहाँ पे एक बेहतर कैरियर बनाया जा सकता है, और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आज जो 1 साल से हम लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट किया है, इसमें एलडीपी का बड़ा रोल रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी एक ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर भी असाइन कर लिया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मिस्टर शशिश तिवारी जी हैं। एसकेटी ऑफिशियल के नाम से इनका एक चलता है, सेशन चलता है। तो अब एसकेटी ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट का ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर और बिजनेस कोच हो चुके हैं, जो अगले साल 2025 में
कई ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है कि एक लीडर कैसे टीम बना सकता है, कैसे आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। इन सब विषयों पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। और आज मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे कोई अगर किसी मोटिवेशनल कोच या ट्रेनर को फॉलो करता है तो वो मिस्टर शशिश तिवारी जी हैं, जो अगले एक साल के लिए ऑफिशियली हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि अब ये नेक्स्ट ईयर हमारी कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर इस चीज़ का भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जब हम लोग अभी 7 जनवरी को एलडीपी प्रोग्राम में मिलेंगे तो शशिश तिवारी जी भी वहाँ उपलब्ध होंगे, जो बताएंगे आपको अगले एक साल का रोड मैप कि हम अगले साल क्या क्या कुछ करने वाले हैं और उसका हमें क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों के पास कहीं ना कहीं आई है। अब हम आते हैं अहम मुद्दे पे कि जो फेज 2 के अंदर चेंजेस खास करके हमारे पैकेजेस के ऊपर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ पैकेजेस हैं, जैसे अभी हमारे पास टोटल 8 पैकेज हुआ करते थे $100 से लेकर के $10,000 तक का। लेकिन अभी उस 8 पैकेज में से 3 पैकेज जो हैं वो डिसकंटिन्यू किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 जनवरी 2025 से ये 3 पैकेजेस हटा दिए जाएंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 पैकेजेस ही बचेंगे। और वो 3 पैकेज होंगे $100 से लेकर के $400 तक के, यानी $100, $200 और $400 के जो पैकेजेस हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे। आपके पास जो पैकेज का ऑप्शन बचेगा वो सिर्फ 5 पैकेजेस बचेंगे, जिसमें $500, $1,000, $2,500, $5,000 एंड $10,000 के ये 5 पैकेजेस आपके पास बचेंगे। मैराथनर, लक्ष्य वॉकर, लक्ष्य जोगर, लक्ष्य रनर एंड लक्ष्य मैराथनर। और अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड आता है आपके सब्सक्रिप्शन के आधार के ऊपर, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी करंट में जो मिल रहा है वो तो आपको पता है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब अभी नेक्स्ट ईयर में आप जो भी लोग हैं जो अभी एग्जिस्टिंग पैकेज लेकर के आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं, जब भी 365 दिन पूरे होते हैं, यानी कि एक साल जब आपका पूरा होता है, तो वापस से रिन्यू करने की जरूरत है अगर आप अपने बेनिफिट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो वहां पे जो ये आपको 5 पैकेजेस मिल रहे हैं, इसमें जो आपका मैराथनर पैकेज होगा उसमें आप डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप्स पूरा करके आप जितना एमएनटी टोकन वहां पे इंगेज कर रहे हैं, यानी कि लॉक कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन बाई करते टाइम जो आप एमएनटी पे कर रहे हैं, उसका 0.40% डेली बेसिस पे आप वहां से अर्न कर सकते हैं स्टेप रिवॉर्ड के रूप में। सेम चीज अगर हम $1,000 का कोई सब्सक्रिप्शन वापस रिन्यू करते हैं या फिर हम नया कोई यूजर आ रहा है और वो नया पैकेज बाय करता है, तो वो $1,000 के यानी कि लक्ष्य वॉकर पैकेज पे 0.4% का डेली स्टेप रिवॉर्ड वहां से अर्न कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अल्फा लक्स जॉगर परचेज करते हैं तो हम 0.50% का, और लक्स रनर में 0.55% का, एंड सबसे हाईएस्ट जो है आपका लक्स मैराथनर $10,000 का, उसमें 0.60% के स्टेप रिवॉर्ड आप डेली बेसिस पे वहां पे अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और समझनी है कि जिनका भी सब्सक्रिप्शन एक साल पहले परचेज हुआ है, हर एनएफटी की जो वैलिडिटी है अभी जो आपके आईडीज के ऊपर है जो आपने बाय करके रखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एनएफटी की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 ईयर की है। यानी जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके जिस दिन आपका रिन्यू करने का डेट है उसके लगभग एक हफ्ता पहले आपको एक नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा आपके आईडी के ऊपर कि ये आपके पैकेज का एक साल पूरा होने जा रहा है, 365 दिन पूरा हो रहा है। अगर आप इस बेनिफिट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो स्टेप रिवॉर्ड के बेनिफिट्स हों या लॉयल्टी इनकम के बेनिफिट्स हों या मैचिंग इनकम्स, अगर आपके नीचे टीम बन रहे हैं या फिर रेफरल लोगों को कर रहे हैं और उसका एडवांटेज मिल रहा है, जो भी बेनिफिट्स है अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको इसे वापस से रिन्यू करने की जरूरत होगी अपने सब्सक्रिप्शन को। तो ये नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, आपको कुछ करना नहीं है,
नोटिफिकेशन एक पॉपअप के रूप में आएगा, उसमें एक रिन्यू बटन होगा, रिन्यू नाउ करके, और आप बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो सीधा सीधा कुछ पैकेजेस के ऊपर ले करके जाएगा, जिसमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। जो हमारे 5 पैकेजेस अवेलेबल होंगे वहाँ पे, तो वो होंगे अल्फा के रूप में। जैसे अभी अल्फा वर्ड यूज नहीं होता था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूजर जब भी परचेज करता है तो एक नॉर्मल पैकेज होता है, वो $500 का हो या $1000 का हो, या कोई भी पैकेज आप वहाँ पे लेते हैं। बट जब कोई भी आपका एग्जिस्टिंग जो एनएफटी है वो एक्सपायर होगा, 1 साल पूरा होगा, और जब आप उसको रिन्यू करने के लिए वापस जाएंगे, उस पॉपअप को जब आप रिन्यू नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैकेज का बंडल पूरा खुलेगा। वो कहीं ना कहीं अल्फा के नाम से होगा। तो अल्फा मैराथनर, अल्फा लक्स वर्कर, अल्फा लक्स जॉगर, अल्फा लक्स रनर एंड अल्फा लक्स मैराथनर, ये ऑप्शन आपके पास आएंगे। आप जो भी इसमें से पैकेज लेना चाहते हैं वो रिन्यू करके अपने बेनिफिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बाकी जो भी यहाँ पे एडवांटेज मिलता था वो सेम वही मिलेगा। आपके पैकेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पैकेज रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे रिवॉर्ड्स, चाहे वो स्टेप रिवॉर्ड्स हैं या फिर अदर बेनिफिट जो कुछ भी है, वो पैकेज के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा, जैसा अभी करता था। रिन्यूअल प्रोसेस के लिए जो मैंडेटरी है अल्फा पैकेज सिलेक्शन, उसमें एट द एक्सपायरी ऑफ द एग्जिस्टिंग पैकेज एवरी यूजर मस्ट हैव टू सब्सक्राइब एन अल्फा पैकेज टू प्रोसीड। मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नॉर्मल, रिन्यूअल के लिए आपको नॉर्मल पैकेजेस नहीं मिलेंगे, आपको अल्फा पैकेज ही बाय करने होंगे। यूजर विल नॉट बी एबल टू सब्सक्राइब विदाउट सेलेक्टिंग अल्फा पैकेज। वंस यू सेलेक्ट द अल्फा पैकेजेस, ए मैसेज विल अपीयर, प्लीज सब्सक्राइब टू द अल्फा पैकेज टू प्रोसीड। देन जैसे ही आप प्रोसीड पे जाते हैं, आप अपना सब्सक्रिप्शन बाय करके प्रोसेस पूरा करते हैं, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय कर लिया है, और उसके बाद आप अपने एडवांटेज जो भी बेनिफिट है वो कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। यूजर कैन परचेज एन अल्फा पैकेज इन एडवांस, बट द स्टेप रिवॉर्ड विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द करेंट पैकेज एक्सपायरी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आता था कि सर एकदम जिस दिन एक्सपायर होगा उसी दिन परचेज करना है, या पहले भी हम इस पैकेज को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि आप पहले भी, जब भी आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा, तो आप अपने एक्सपायरी डेट से पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, जब भी आपकी इच्छा होती है, आप उसको पैकेज को बाय कर सकते हैं, और वो होल्ड में आपका रखा रहेगा। जिस दिन आपका पुराना पैकेज एक्सपायर हो रहा है, मतलब 365 डेज जिस दिन कंप्लीट हो रहे हैं, सेम डे से वो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिव हो जाएगा और उसके एडवांटेज आपको मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है। लेट रिन्यूअल करने से क्या होगा? इफ यूजर रिन्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द एग्जिस्टिंग पैकेज, ही विल लूज द बेनिफिट टिल ही रिन्यू हिज सब्सक्रिप्शन। मतलब बहुत क्लियर है कि सपोज करिए किसी का, मतलब रिन्यूअल डेट आ रहा है, सपोज करते हैं 10 जनवरी को, उसने 10 जनवरी को ना करके 15 जनवरी को रिन्यूअल किया, तो आपको सिर्फ ये दिक्कत आ सकती है कि 10 से 15 के बीच में जो भी एडवांटेज इस चीज से आपको मिल रहा है, चाहे वो स्टेप रिवॉर्ड है, वो आना बंद रहेगा। प्लस आपके नीचे अगर सपोज करिए कुछ लोग हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, टीम है आपके नीचे जो वर्क कर रही है, तो उसके जो आपको लॉयल्टी इनकम आती थी या जो भी मैचिंग बेनिफिट्स आते थे, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप उसको वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिन्यू करेंगे, सपोज करिए कि एक्सपायरी के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप उस अपने पैकेज को रिन्यू करते हैं, तो उस दिन से फिर आपके सारे बेनिफिट्स आने चालू हो जाएंगे। बट इस टाइम फ्रेम में जो बिजनेस हो चुका होगा उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए एप्लीकेशन आपको पहले से नोटिफाई करेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आने चालू हो जाएंगे ताकि आप सभी लोग किसी भी एक दिन का भी बेनिफिट अपना नुकसान ना करें। मैं ये तो यही कहूंगा कि 1 दिन 2 दिन कम से कम एटलीस्ट पहले से आप लोग टॉपअप करके रखें, ताकि आपके बेनिफिट जो हैं कभी भी ब्रेक ना हो। रेगुलर बेसिस पे आपके जो प्रॉफिट और बेनिफिट यहाँ से मिल रहे हैं वो कंटिन्यू मिलता रहे। अल्फा पैकेज इज मैंडेटरी फॉर ऑल यूजर बिफोर द फर्स्ट पैकेज एक्सपायरी। मतलब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि सर मैंने सपोज करिए कि किसी महीने में एक पहला पैकेज लिया, फिर मैंने 2 महीने बाद उसमें एक और एनएफटी परचेज कर ली, फिर 4 महीने बाद और एनएफटी परचेज कर ली, तो मेरे
इस आईडी का एक्सपायरी डेट क्या होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो जिस डेट को आपका सब्सक्रिप्शन हुआ है, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, उस दिन को आपकी आईडी एक्सपायर हो जाएगी। अगर सपोज करते हैं किसी ने 10 जनवरी को पहला सब्सक्रिप्शन बाय किया था, बाद में उसने फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया, जब भी किया, तो 10 जनवरी को आपकी आईडी को रिन्यू करना कंपलसरी होगा, आपको करना ही करना होगा। नहीं तो उसका जो दिक्कत आएगा वो क्या होगा कि आपके नीचे जो कम्युनिटी आ रही है उसका जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपके जो बाकी एनएफटी हैं जो अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, जो अभी लाइव हैं, तो आपको स्टेप रिवॉर्ड मिलता रहेगा। आप अपना डेली जो भी वर्क कर रहे हैं उसके जो 365 दिन तक बेनिफिट मिलना है वो मिलता रहेगा, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया फर्स्ट सब्सक्रिप्शन डेट के दिन, तो आपके नीचे अगर कोई जुड़ रहा है सपोज करिए, तो उससे जो रेफरल आ सकता था, जो आपको कम्युनिटी बोनस रिवॉर्ड आ सकते थे, या जो भी नीचे के लोग आपके वर्क कर रहे हैं उससे आपको लेबल इनकम आ सकता था, वो आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके एनएफटी का 365 दिन पूरा होगा, एक साल पूरा होगा, तो हर एनएफटी के रिन्यूअल के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि भाई ये एनएफटी आपका एक्सपायर हो रहा है, इसको आपको रिन्यू करना है। और पहला एनएफटी को तो रिन्यू करना आपके लिए कंपलसरी है, उसको करना ही करना पड़ेगा। यूजर मस्ट बैलेंस अनमैच्ड। अच्छा, एक चीज और अभी नई चीज जो इसमें ऐड होने वाली है कि जो अनमैच्ड बैलेंस होता था मैचिंग बोनस के लिए, उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 30 डेज की होगी। दैट मीन्स कि सपोज करते हैं कि आज मैंने सब्सक्रिप्शन बाय किया है और मैंने किसी को रेफर किया है, ठीक है, और रेफरल इनकम तो मुझे इंस्टेंट मिल गया। बट अगर मैं कभी नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति को भी रेफर करता हूं तो उसका एक दूसरा एडवांटेज मिलता है जो मुझे कम्युनिटी रिवॉर्ड के रूप में, यानी मैचिंग इनकम के रूप में, वो अगर मुझे बेनिफिट लेना है तो 30 डेज के अंदर मुझे मैचिंग करना ही होगा। अगर हम 30 डेज तक किसी भी बिजनेस को मैच नहीं करते हैं तो वो फ्लश्ड आउट हो जाएगा। तो ये एक नई चीज ऐड की जा रही है। अब इस चीज को ऐड करने से क्या एडवांटेज मिलेगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। देन आगे, रेफरल रिवॉर्ड एंड कम्युनिटी रिवॉर्ड एंड वोकल लॉयल्टी रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल। रेफरल रिवॉर्ड 5% होने जा रहा है, जो अभी तक 10% जो आपको मिलता था, अभी फेज 2 आने के बाद यानी 1 जनवरी से आपके रेफरल रिवॉर्ड 5% हो जाएंगे। और कम्युनिटी रिवॉर्ड जो 10% था वो एज इट इज 10% ही रहेगा। और कैपिंग भी एज इट इज रहेगा जैसा पहले से आपका था, कि आपने जो भी पैकेज परचेज करके रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डेली बेसिस पे कैपिंग एक होती है लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैपिंग चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। विथ effect on January 1st, 2025, unmatched bonus will be carried forward for only 30 days. बोनस नॉट बैलेंस विद इन 30 डेज विल बी फ्लश्ड आउट। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी। वर्किंग लॉयल्टी रिवॉर्ड विल बी सब्जेक्ट एंड इक्वल टू द मैचिंग ऑफ द डे एंड मैक्सिमम एज पर द कैपिंग पर डे। इसको ध्यान से समझिएगा। अभी क्या होता था कि हम लोग जो भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं अपने वर्किंग का रिवॉर्ड तो लेते ही हैं, लेकिन एक साल तक अभी आपको एक बेनिफिट मिल रहा था यहाँ पे कि आपके नीचे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं 15th लेवल तक, लेवल इनकम में, जो आपको पता है कि जो भी लोग वर्क करते हैं उनका भी आपको एडवांटेज मिलता है। बट अभी फेज 2 आने के बाद अगर आपको लोगों के चलने का वॉकिंग का रिवॉर्ड लेना है, लेवल इनकम, या इसको अपन जो लॉयल्टी इनकम के रूप में जानते हैं, तो इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फेज 2 में, और वो ये है कि आपके लिए मैचिंग इनकम होना कंपलसरी होगा। जब भी आप मैचिंग इनकम अर्न करेंगे तभी आपको नीचे टीम की चलने का जो लॉयल्टी इनकम है वो रिसीव होगा। स्टेप रिवॉर्ड, यूजर विल कंटिन्यू टू गेट स्टेप रिवॉर्ड फ्रॉम द एक्टिव एग्जिस्टिंग पैकेजेस इवन इफ दे डू नॉट रिन्यू विद एन अल्फा पैकेज। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जिस्टिंग पैकेज एक्टिवेटेड है तो आपको वो मिलता रहेगा। अगर आप नहीं भी परचेज कर रहे हैं अल्फा पैकेज तो भी आपका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया अभी। दिस रिवॉर्ड विल ओनली बी ग्रांटेड इफ डेली मैचिंग इज अचीव्ड।
तो ये तभी मिलेगा जब आपको मैचिंग इनकम अर्न होता रहेगा। ठीक है। न्यू स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन स्टेप रिवॉर्ड मैराथनर, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चाहे अल्फा में आपका रिन्यूअल हो या फिर न्यू यूजर जो कोई भी नया सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो उनके पैकेज के अकॉर्डिंग उनको डेली बेसिस पे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये चार्ट आपके सामने है। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैराथनर के लिए 0.40% पर डे, लक्स वॉकर के लिए 0.45% पर डे, लक्स जोगर के लिए 0.50% पर डे, लक्स रनर के लिए 0.55% पर डे, एंड लक्स मैराथनर के लिए जो आपको डेली बेसिस पे स्टेप रिवॉर्ड आने वाले हैं वो है 0.60%। तो इस तरीके से न्यू यूजर 1 तारीख के बाद, 1 जनवरी के बाद जितने भी लोग आएंगे उनको इसी के आधार पे उनको डेली स्टेप रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है। तो ये तो था फेज 2 का पैकेज। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें और चर्चा करेंगे कि ये चीजें क्यों की जा रही है। फेज 2 में परसेंटेज जो कम किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉरी, जो भी स्टेटमेंट का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना मजबूत है हमारा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मजबूत होने का मतलब है कि उसमें एमएनटी टोकन कितने आ रहे हैं, मतलब इनकमिंग कितना हो रहा है और आउटगोइंग कितना हो रहा है। तो जिस रेशियो में आपको पता है कि अर्ली एक्सेस के फेज 1 में जो रिटर्न्स लोगों को दिए गए थे उसमें मिनिमम 1% से लेकर के 2% तक का रिटर्न दिया जा रहा था। अगर उसको कंटिन्यू दिया जाता तो ये प्लान कभी भी सस्टेन नहीं हो पाता। फिर उसको रिड्यूस करके 1.5% तक का स्लैब में लाया गया, और वो भी रिटर्न इतना ज़्यादा है कि वो भी अगर कंटिन्यू किया जाए तो सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार से अभी तक जो रिवॉर्ड दिए गए थे वो भी एक साल भर के लिए ही ऑफर था कि साल भर पे हमारे जितनी कम्युनिटी आएंगे, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जनरली हर जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि पहले आने वालों को स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अभी आप सभी लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी था वो मिला, जिसके थ्रू आप लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग बनाई है। और अब चूंकि हमें इस प्रोजेक्ट को सस्टेन कराना है, लाइफ टाइम तक के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाना है, क्योंकि अगर ये चीज चेंजेस नहीं लाए जाएंगे तो ये स्टेटमेंट के सर्वाइवल के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अभी जो चीजें ये डिसाइड की गई हैं, आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपके रिवॉर्ड को कम कर दिया गया है। आप ये भी देखेंगे एक सिनेरियो कि पिछले 1 साल में हमने कम्युनिटी बहुत अच्छी खड़ी कर ली है, बट प्राइज जिस तरीके से लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि 2025 में हम प्राइस किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हमने 2024 में प्राइस में ग्रोथ नहीं देखा है। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में जो जा रहा है, क्योंकि किसी भी टोकन का ना प्राइस मेन इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना ग्रो कर रहा है। और वो तभी ग्रोथ करेगा जब जो सप्लाई है वो कंट्रोल्ड वे में हो और डिमांड जो है डेली बेसिस पे उसकी इंक्रीज होती रहे। तो जब तक हम सप्लाई मार्केट में कंट्रोल नहीं करेंगे और डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाई कंट्रोल करना मतलब रिवॉर्ड पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, और डिमांड बढ़ाने का मतलब है कि कम्युनिटी बहुत तेजी से हमें बढ़ानी होगी। तो आप समझिए कि फेज 2 के माध्यम से सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं कि अभी ये जैसे साइना नेहवाल जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए, शशिश तिवारी जी आपके साथ आ रहे हैं बिजनेस कोच के रूप में। और इसके अलावा अभी जो भी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे अगले साल की सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग हम लोग चलाने जा रहे हैं। लगभग 10,000 इन्फ्लुएंसर के माध्यम से सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट की बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रांडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप ये समझ लो कि पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे आता है या सोशल मीडिया यूज करता है कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वो डेफिनेटली स्टेप मिंट का जो रिच है उसके तक पहुंचेगा। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी 2025 में उसके माध्यम से हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं।
तो आप ये समझो कि जैसे आप ये होता था ना कि डेली 2024 में जितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो अगर प्राइस ही ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अब 2025 में आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, अब आप ये समझ लो कि कम्युनिटी जिस रफ्तार से आने वाली है अभी 2025 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस का ग्रोथ मिलेगा वो शायद बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग देखेंगे 2025 में इन सब चीज़ों का, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस का जो ग्रोथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन जो एक फैक्टर काम करता है वो सप्लाई और डिमांड के खेल पे चलता है। आज बिटकॉइन की भी अगर हम लोग बात करें कि जो इतना प्राइस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का है। अब डिमांड किस कारण से बढ़ रहा है वो एक अलग विषय है, बट डिमांड तो बढ़ रही है। और सप्लाई कंट्रोल हो रहा है किस तरीके से किया जा रहा है वो एक अलग विषय है, बट बिटकॉइन की सप्लाई भी डे बाय डे कम हो रही है। पहले 2009 में जब स्टार्ट हुआ था तो हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन सप्लाई में आते थे, और आज हर 10 मिनट में सिर्फ 3 पॉइंट कुछ बिटकॉइन ही सप्लाई में आते हैं। मतलब आप समझो कि लगातार उसकी सप्लाई मार्केट में कम होती जा रही है, और अलग अलग माध्यम से उसकी डिमांड क्रिएट होते जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। उसका परिणाम आपको सामने दिख रहा है कि प्राइस कितना मतलब अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रहा है। तो हर एक टोकन के लिए, हर एक कॉइन के लिए ये चीजें काम करती हैं। किसी भी चीज के लिए, कॉइन के लिए ही नहीं, मार्केट इसी रूल पे चलता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल सब्जी का भी ले लें, तो कोई सब्जी होता है जो कभी कभी बहुत सस्ते रेट में हमको मिलता है, और वही सब्जी कभी कभी बहुत महंगे में मिलता है। तो उसका भी लॉजिक सिर्फ यही होता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ग्रो कर जाता है, और सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइस डाउन हो जाता है। तो अभी एक साल से आप लोगों ने भर भर के यहाँ से टोकन बनाए हैं। अब समय आ गया है कि अब हम टोकन की सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कम्युनिटी पे फोकस करें, ताकि आप फेज 2 में अगर देखेंगे तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रिवॉर्ड का परसेंटेज जरूर कम हुआ है, लेकिन प्राइस का ग्रोथ आपको यहाँ पे इतना शानदार देखने को मिलने वाला है, ये सारा कैलकुलेटेड वे में काम करने वाला है, कि आप कहीं ना कहीं फेज 1 के बेनिफिट को भी भूल जाएंगे और बोलेंगे कि सर ये फेज 2 में कहीं ना कहीं फेज 1 से ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो हम सभी लोग इसके ऊपर बहुत तरीके से और बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि संसार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा चीज है। और हर इंसान को अगर जीवन में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और हम सभी लोग ये फेज 2 को लेकर के बिल्कुल तैयार हैं कि आपके चाहे वो अपलाइन हो, चाहे टॉप लीडर हो, काफी दिनों से उन लोगों से चर्चाएं हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी। तो ऑलमोस्ट सभी ने कमर कस लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोग भी फेज 2 के इस प्रेजेंटेशन को देख करके समझ गए होंगे कि फेज 2 में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और किस तरीके से होने वाली हैं। तो अभी भी आपके पास जो कुछ समय बचे हुए हैं, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। और किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई हुई हो, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने अपलाइन से इसके बारे में संपर्क करिए। और हम लोग भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जब भी चाहें आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, और इसके बारे में बारीकी से और भी चर्चाएं करते रहेंगे। बाकी डेली बेसिस पे जो जूम मीटिंग मॉर्निंग में होती है 6:30 को, उस मीटिंग में भी आप सभी लोग वापस ज्वाइन करते रहिए। मैं समझता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक अभी फेज 2 के बारे में डेली बेसिस पे मॉर्निंग में और भी डिटेल में चर्चाएं होती रहेंगी। और जिन लोगों को भी किसी प्रकार का कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई हो बाय द वे, तो आप वहाँ पे आकर के अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी आपके पास मेरे ख्याल से कम 10 दिन का और समय बचा हुआ है। तो इस 10 दिन में चीज़ों को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए, और अपने आप को तैयार करिए 2025 के लिए। क्योंकि मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि अगर रियल मायने में स्टेप मिंट ने आपकी ज़िंदगी में 2024 में थोड़ा भी बदलाव लाया है, और आप चाहते हैं कि 2025 में एक इतिहास हम सब लोग मिलकर लिखें, इस टोकन की प्राइस मतलब उस लेवल पे लेकर के जाएं जो लोगों ने सोचा तक नहीं है, तो हमारे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक कोई भी टोकन या कॉइन ने 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी नहीं बनाई है, बट हमने पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी लोगों के सहयोग के साथ हम 2025 में 1 करोड़ की कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, 1 करोड़ की कम्युनिटी। और आप ये बस अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 में अभी हम कहीं ना कहीं 1 लाख के अंदर में, अगर पेड सब्सक्रिप्शन की हम लोग बात करें,
फ्री यूजर के साथ अगर देखें तो संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। मगर अगर हम लोग स्टेटमेंट में अगर पेड सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 लाख भी हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगले 1 साल में ये संख्या 100x होने वाली है। मतलब 1 लाख से सीधा 1 करोड़ की कम्युनिटी बनाने का पूरा रोड मैप डिफाइन है। और आज तक स्टेप मिंट ने जो कुछ भी अनाउंस किया है या जो कुछ भी उसने टारगेट लिया है, इतिहास गवाह है, आईसीओ से लेकर के आज तक वो हर रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है, हर टारगेट को अचीव किया गया है। तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ की कम्युनिटी भी अचीव करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और आप सभी लोग बड़े इजी वे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2025 में हमने 1 करोड़ का ये टारगेट पूरा किया कम्युनिटी का, तो एमएनटी की प्राइस आप कहाँ देखेंगे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी एक अनाउंसमेंट और भी है आप सभी लोगों के लिए कि अपनी कम्युनिटी में हमेशा एक चीज लोगों से सुनने को मिलता था सर कि हम टोकन से क्वाइन कब बनेंगे। तो आप सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट होने वाले हैं। 7 जनवरी को जब हम दिल्ली में एलडीपी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको इसका प्रेजेंटेशन मिलेगा कि अब वो समय आ गया है कि मिस्टर मिंट का खुद का अपना ब्लॉकचेन भी आने वाला है, जिसकी शुरुआत जो टेक्सनेट की होने वाली है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अगले 3 से 4 महीने में इसका मेन नेट जो है लाइव कर दिया जाएगा। यानी कि मिस्टर मिंट जो टोकन हम आज तक बोला करते थे, वो टोकन अब क्वाइन हो जाएगा। और ये भी बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि पिछले 2 साल के रिसर्च में जिस तरीके का ब्लॉकचेन मिस्टर मिंट लेकर के आया है, वो अब तक का दुनिया का एक अलग ही लेवल का रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन लेकर के आ रहे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं लाया था। तो इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आपके टोकन की प्राइस पे आने वाला है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज उठा सकते हैं आप लोग उठाइए। और आज के इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। और जिन लोगों ने भी मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और नेक्स्ट ईयर के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आज तक हमने देखा सर, पिछले 4 साल की जो जर्नी हमारी रही है, मिस्टर मिंट मैनेजमेंट को फाउंडर्स, हमारे जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो 100% सही हुआ है। हो सकता है काफी लोगों को आज लग रहा हो कि परसेंटेज कम हो गया या ये हो गया, बट इतना श्योर बता दूं कि ये एक रिवोल्यूशन अब बनने वाला है। प्रमोद सर हमारे बोलते हैं कि 2025 देखना क्या होने वाला है, तो वाकई 2025 हमारे जीवन का सबसे बड़ा साल बनने वाला है। तो आप सब लोग, जो चेंजेस हुआ है ये हम लोगों के बेहतर के लिए हुआ है, बेस्ट के लिए हुआ है। जो प्राइस आज हम 40 सेंट पे देख रहे हैं, हो सकता है अगले साल ये प्राइस उस लेवल पे चला जाए जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी आप सोच नहीं सकते। हमारे टोकन की वैल्यू कहाँ पे होगी, जो हमारा कॉइन बन जाएगा उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, आप उसका सोचिए कि कितना बड़ा बेनिफिट बनने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने एक प्रॉपर ब्रीफ किया। हम लोग डेली मॉर्निंग में जो मीटिंग करेंगे उसमें हम लोग इसको और ब्रीफ करते जाएंगे। जो कुछ डाउट्स हैं आप सब लोगों को हम क्लियर करेंगे इसमें मीटिंग्स में। और नेक्स्ट जो अपनी 8-10 दिन का मीटिंग होगा कंटिन्यूअस, हम लोग इस पे डिस्कस करते रहेंगे जैसे सर ने बोला है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे फाउंडर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को पूरा परिवर्तन करने के लिए। और शानदार परिवर्तन आया हमारे लाइफ में। सो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, और आज रात में 9 बजे अपना अपॉर्चुनिटी कॉल में कल मॉर्निंग क्वेश्चन आंसर रहेगा सेशन, इसमें डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।